एक बार निकोला टेस्ला अपने दोस्त के साथ एक पार्क में घूम रहे थे। साथ ही साथ वह एक पोयम भी गुनगुना रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि उस दिन वो इतिहास बदलने वाले हैं। साल था 1882 जब एडिसन ने अपना डायरेक्ट करंट जनरेटर और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर को पेटेंट करवाया था। डायरेक्ट करंट जनरेटर या फिर डीसी जनरेटर को केवल एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता था, लेकिन उस दिन एडिसन का ये ब्रेक थ्रू इन्वेंशन पूरे दुनिया के लिए मिरेकल साबित हुआ। हालांकि एडिसन के डीसी जनरेटर में काफ़ी सारे सीरियस लिमिटेशन भी थे, जैसे डीसी जनरेटर्स में ऐसा कोई भी सर्किट नहीं था जो कि डायरेक्ट करंट की वोल्टेज को चेंज कर सके। इस वजह से एडिसन के जनरेशन प्लांट्स केवल उन कस्टमर्स को बिजली पहुंचा पाते थे जो कि पावर प्लांट्स के केवल 2 मील की दूरी पर हों। यानी कि एडिसन का डीसी करंट किसी भी नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में अवेलेबल नहीं हो सकता था। हालांकि एडिसन का वो इन्वेंशन दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। चलिए वापस आते हैं 1882 में। निकोला टेस्ला अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहे थे। तभी टेस्ला को एक डूबते हुए सूरज को देखते हुए एक ख्याल आया और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे एक ऐसे मोटर की वर्किंग के बारे में सोच लिया था जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए, और जो इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने बनाया था वो अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट चेंज करते रहेगा। उस करंट की डायरेक्शन 1 सेकेंड में कई बार चेंज होते रहेगी। ये सब सोचने के बाद उन्होंने एक लकड़ी ली और मिट्टी पर उस डायग्राम को बना दिया। उनका दोस्त ये सब देख रहा था, पर उसको अंदाज़ा नहीं था कि टेस्ला क्या कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा कि टेस्ला इस मोटर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उस समय एक ऐसी मशीन बनाना जो कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करती रहे टेक्निकली और थियोरेटिकली इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट 7 साल पहले निकोला टेस्ला के प्रोफेसर ने टेस्ला का मजाक बनाया जब टेस्ला ने अपने सर को एक आइडिया सजेस्ट किया कि डायरेक्ट करंट जनरेटर को मॉडिफाई करके अल्टरनेटिंग करंट में बदला जा सकता है। टेस्ला की ये बात सुनकर उनके प्रोफेसर ने उनका मजाक बनाया था। हालांकि टेस्ला कॉलेज से तो निकल गए, पर उनकी इमेजिनेशन अभी नहीं गई थी और आखिरकार 7 साल बाद उन्होंने उस मोटर की वर्किंग को सोचते सोचते सोच लिया था। बस उनका ये पहला कदम था कि इसको रियलिटी में लाना। इसके बाद टेस्ला पेरिस गए और कॉन्टिनेंटल एडिसन के कंपनी में काम करने लगे। वहाँ पर वो कॉमर्शियल जगहों पर लाइटनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे, लेकिन उनका पैशन उन इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना था और इम्प्रूव करना था जो कि बाहर के देशों से आते थे और एडिसन के आइडिया पर वर्क करते थे। तो अगर टेस्ला अपने काम के जरिए अपने सुपीरियर्स की अटेंशन को गेन कर पाते तो वो अपनी रिवॉल्यूशनरी मोटर को उनके सामने प्रेजेंट कर पाते और फंडिंग और सपोर्ट पा सकते। और पेरिस में टेस्ला की इंजीनियरिंग जल्दी ही नोटिस कर ली गई। टेस्ला ने कई सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जिससे कि एडिसन के डायरेक्ट करंट डायनेमोज और इम्प्रूव हो जाएं। तब 1 साल बाद टेस्ला रेलवे लाइटनिंग सिस्टम को रिपेयर करने गए और उन्होंने उसे ठीक तो किया और अपने अल्टरनेट करंट का पहला प्रोटोटाइप भी बनाया, और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने सोचा था। यह देखते ही टेस्ला ने इन्वेस्टर्स को अपनी डिवाइस दिखाने के लिए बुलाया और कई सारे बिजनेसमैन भी आए, पर कोई भी उनकी डिवाइस को समझ ही नहीं पा रहा था और किसी को उसमें कुछ भी कमर्शियल वैल्यू ही नहीं दिखी। इसलिए सबने उसको रिजेक्ट कर दिया और किसी ने भी टेस्ला को फंडिंग नहीं दी, क्योंकि कोई भी उनकी उस मोटर को समझ ही नहीं पा रहा था। और इस बात से वो बहुत अपसेट हुए और फिर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थॉमस एडिसन से मिलना होगा।
तो वह इस पर उनकी मदद कर पाएंगे। और फिर उस महीने के एंड में टेस्ला न्यूयॉर्क जाने के लिए रेडी हो गए। उनके अंकल ने कुछ पैसे दिए, टेस्ला के बॉस ने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जिसको उन्हें एडिसन को देने के लिए कहा, और जिसमें लिखा हुआ था, आई नो 2 great men and you are one of them and the other is this young man। तो लगभग ट्रेन मिस करने के बाद, सारे पैसे, टिकट, पासपोर्ट एंड लगेज को खो जाने के बाद भी टेस्ला किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंच गए। हालांकि रास्ते में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन इंक्वायरी होने पर वो इनोसेंट साबित हुए और फाइनली कई सारी मुसीबतों के सामना करते हुए जून 6, 1884 में न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए। उस समय टेस्ला के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ पैसे, कुछ पोएम और एक फ्लाइंग मशीन की कैलकुलेशन थी जिसको टेस्ला ने एक दिन बनाने का सोचा था। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी अगली